हरियाणा में विधानसभा चुनाव में अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में तमाम सियासी दलों की ओर से एड़ी से चोटी का जोर लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में करनाल में बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की और बीजेपी के पक्ष में प्रचार की अपील की। देखिए, अभी तो सारी प्रबंध व्यवस्थाएं तैयार हुई हैं। 16 तारीख तक हमारी प्रोसेस था कि नामांकन, उसके बाद स्क्रूटनी, उसके बाद विड्रॉल। 16 के बाद अभी अभियान शुरू हुआ है। अभी प्रधानमंत्री जी का एक कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में हो गया है, शायद 17 को था, तो प्रधानमंत्री जी का हो गया, एक हमारे HM साहब का हो गया, और अभी HM साहब के योगी जी के कार्यक्रम बने, योगी जी असम आ रहे हैं 22 तारीख को। तो ये सारे अभियान हमारा प्रदेश कार्यालय उनको बना रहा है। तो प्रधानमंत्री जी की रैलियाँ हैं, संभवतः 3 रैलियाँ और होंगी। ऐसे HM साहब की भी रैलियाँ तय हो गई हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यक्रम तय हो गए हैं, RM साहब यानी हमारे रक्षा मंत्री जी के तय हो गए हैं, मुख्यमंत्री रैलियाँ कर ही रहे हैं। हमारे जैसे भी जो अपनी भूमिका है वो निभा रहे हैं। मुझे इस लोकसभा क्षेत्र में सब जगह जाना है और स्थानों पर भी बाकी लोग जाएंगे। हमारा अभियान जोरों से चल पड़ा है और इसको हम एक प्रकार से जो इसका सारी जनता को संपर्क करने का हमारा जो योजना है उसको आखिरी दिन तक का जो कार्यक्रम है उस सब पूरा करेंगे। शमशेर सिंह गोगी और नीरज शर्मा के बयान पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने पलटवार किया और कहा कि उन्होंने युवाओं का मजाक उड़ाया है और बीजेपी और कांग्रेस में यही अंतर है। जिस प्रकार से वो इस हमारी इस इतनी बड़ी योजना को उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, नौजवान उनकी खिल्ली उड़ाई देंगे कि जो ये कहते हैं कि हम तो अपने घर पहले भरेंगे, हम जो है नौकरियों के 50 वोट के बदले एक नौकरी देंगे। तो आखिर यही तो हमने उनका विरोध इस बात से किया और लाखों लोगों को हमने घर बैठे नौकरी दिलाई। तो ये बात हमारे युवा के मन पर असर करती है। तो जब से उन्होंने कहा है, युवाओं में एक इस प्रकार की खलबली बच गई है कि हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे, ये ले दे करके अपने अपने घर सब कुछ करेंगे। यही अंतर भाजपा का और कांग्रेस का है। कांग्रेस ने प्रत्यक्ष बता दिया, हम भी प्रत्यक्ष बता रहे हैं, लोग तुलना करेंगे। उनको आरोप लगाने का पूरा अधिकार है, लेकिन ये करनाल की जनता बताएगी कि हमने क्या किया, क्या नहीं किया और स्मार्ट सिटी के नाम से क्या क्या हमने बनाया है। अभी तो बहुत काम ऐसे बाकी पड़े हैं, वो सारे भी आचार संहिता के बाद उनको चालू करा के पूरा कराएंगे। ये 735 करोड़ नहीं है, ये 1000 करोड़ रुपया है। 500 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार का, 500 करोड़ रुपया केंद्र सरकार का। हर एक स्मार्ट सिटी में 1000 करोड़ रुपये का टारगेट है। इसके अलावा मनोहर लाल ने बीजेपी के चुनावी संकल्प पत्र को परिभाषित करते हुए आने वाले विकास कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की है। उन्होंने करनाल की 3 प्रमुख परियोजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि यहां IMT बनाई जाएगी, जिससे युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसके साथ ही करनाल यमुनानगर रेलवे लाइन के माध्यम से पूरे क्षेत्र को फायदा मिलेगा और करनाल में फार्मा पार्क बनाने की मांग को भी पूरा किया जाएगा, जिससे फार्मा इंडस्ट्री को नई दिशा मिलेगी और नए उद्योग स्थापित होंगे। सूर्य समाचार के लिए करनाल से हिमांशु नारंग की रिपोर्ट।